हेलो फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल में हम देख रहे थे आपका इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें देख रहे थे आपका। ठीक है, यहाँ पे हम आपका पूरा सब्जेक्ट ना देखकर केवल आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए हैं उनके टॉपिक यहाँ पे क्लियर करते हैं, और जो पूरा चैप्टर होता है उनमें से जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने आपका नेटवर्क थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर वो नहीं देखिए प्लीज़ उसको जाके देखिए, उसको मैंने प्लेलिस्ट बनाया अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल करके। ठीक है, उसको जाके देखिए। ठीक है, और इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है मेजरमेंट का। ठीक है, वो भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला है। ये आपका लेक्चर 2 होने वाला है आपका मेजरमेंट का। ठीक है, तो देखने वाले। कल हमने देखा था आपका कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी, जैसे आपका एक्यूरेसी हो गया, ठीक है, आपका रेजोल्यूशन हो गया, ठीक है, इत्यादि टाइप्स हो गए, हमने देखे थे। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो सभी हमने देखे थे। आज हम उससे आगे देखने वाले, लास्ट में हमने जो छोड़ा था आपका, जैसे मेजर वैल्यू माइनस आपका जो ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है, उसमें जो माइनस करते हो वो आपका एरर निकलता है। ठीक है, परसेंटेज में आपका ट्रू वैल्यू। तो उसी पे आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं आपके टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो एरर आपके 3 तरह से हो सकते हैं। आपके जे के एग्ज़ाम में रैंडमली आपका 3 आप किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपका एरर कौन-कौन सा है, तो आपका ग्रॉस एरर, सिमेट्रिक एरर और आपका रैंडम एरर। ठीक है, इसके भी आपके टाइप्स होते हैं। ठीक है, आपका सिमेट्रिक आपका जो एरर होता है वो भी आपका 3 तरह के होते हैं। जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट का अंदर का कोई इंटरनल आपका एरर हो सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल एरर हो सकता है, जैसे आपका देखोगे टेम्परेचर का गिरने या आपके घटने बढ़ने से भी आपका कभी-कभी क्या होता है, रीडिंग में अफेक्ट आता है। ठीक है, एक आपका ऑब्जर्वेशन एरर होता है, जैसे आपका ह्यूमन नेचर होता है। ठीक है, ह्यूमन आपका कोई इंसान ले रहा है तो वो आपका किस तरह से उसको देख रहा है, ठीक है, रीडिंग को, वो आपका ऑब्जर्वेशन से आपका एरर भी आ सकता है आपका। ठीक है, इस तरह आपका हम टाइप्स देखेंगे आपका, जैसे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में भी आपके टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट टाइप्स में आपके एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में एनालॉग जो मीटर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे टाइप्स देखने वाले हैं। जैसे एनालॉग में आपका इंडिकेटिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है और इंटीग्रेटिंग होता है। ठीक है, और नल डिटेक्टर्स होता है। ठीक है, तो इंडिकेटिंग की बात करें, जो आपका इंडिकेट करते हैं, जैसे आपका वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, अमीटर हो गया, ठीक है, और वाट मीटर हो गया। ठीक है, सभी के हैं आपके। इसके बाद आपका जैसे रिकॉर्डिंग में आपका रिकॉर्डिंग, जैसे एक्स वाई प्लॉटर किसको बोलते हैं, जो आपका सीआरओ होता है उसको एक्स वाई प्लॉटर बोलते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लॉटर हो गया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, आपका पोटेंशियोमीटर हो गया। ठीक है, इससे तो आपका इंटीग्रेटिंग की बात करें, जो आपका ऐड करता है, जैसे आपका एनर्जी मीटर हो गया, ठीक है, स्पीडोमीटर हो गया और आपका एम्पियर आवर मीटर हो गया। तीनों क्या हैं आपके इंटीग्रेटिंग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, नल डिटेक्टर्स की बात करें तो पोटेंशियोमीटर और एसी एंड डीसी ब्रिज जो होते हैं आपके नल डिटेक्टर यहाँ पे कहलाते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ये सभी किसी प्रकार से आपका एनालॉग मीटर के हैं। तो आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एनालॉग आपका जो इंस्ट्रूमेंट है तो कौन कौन से होते हैं, तो आपका सभी आपका जो इंडिकेटिंग हो चाहे रिकॉर्डिंग हो, इंटीग्रेटिंग सभी आपका किस में आते हैं, आपके एनालॉग में आते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से हर समय आपका इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन बनते हैं, वो वाली टेबल है। ठीक है, और आपने अगर इन सबको आपका ध्यान से आज देख लिया है तो 1 नंबर आप कंफर्म करके यहाँ पे जाइए कि आपका कंफर्म एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर इन इंस्ट्रूमेंट से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट आता है आपका पीएमसी। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो मूविंग कॉइल है, ठीक है, उसको फॉर्म होती है, कभी आ जाती है। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर आपका वर्क करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे ये वर्क करता है। कंट्रोलिंग की बात करें तो आपका स्प्रिंग कंट्रोलिंग लगी होती है आपकी पीएमएमसी में, और डिफ्लेक्शन होता है वो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई। इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म स्केल होती है, जैसे एक तो बराबर आपका क्या यूनिफॉर्म में होंगे। ठीक है, कोई गैप ज़्यादा नहीं हो, गैप आपके बराबर गैप में होगा। तो थीटा अगर इक्वल टू आई है तो आपका बराबर गैप में होगा। अगर आई स्क्वायर होता तो इसका आप नॉन यूनि फॉर्म होगा, जैसे एक इसके बगल में होता है, एक कितना दूर होगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है जब आपका आई स्क्वायर होता है, उसको हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप पीएमसी बोलाएगा, जो आपका परमानेंट मैग्नेट जो मूविंग कॉइल होता है वो क्या होता है, इसकी जो क्या लीनियरिटी होता है, तो आपका जो स्केल होता है उसका क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो ये सब ये इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। कंट्रोलिंग स्प्रिंग कंट्रोलिंग है, डिफ्लेक्शन इसका थीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई है। डैम्पिंग की बात करें तो एडी करंट डैम्पिंग इसमें यूज होती है पीएमसी में। ठीक है, पावर सप्लाई की बात करें तो आपका डीसी को मेजर करता है आपका पीएमसी, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है आपके, तो मैग्नेट आपका डीसी को आपको मेजर करता है।
यूजेस की बात करें कहाँ-कहाँ पे आपका पीएमसी होता है, जैसे वोल्ट मीटर हो गया और एमीटर दोनों में ही आपका क्या होता है आपका पीएमसी यूज़ होता है, ठीक है। देख सकते हैं आपका जैसे ई डायलैम्सी, ठीक है, जिसको आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। इसकी जो होता है आपका कंट्रोलिंग वो आपका स्प्रिंग होता है, ठीक है। और डिफ्लेक्शन की बात करें, मैंने आज जैसे आपको बताया था थीटा डायरेक्ट तो इसका आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसका नॉन यूनिफॉर्म आपका स्केल होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्केल का मतलब ये हो गया, जैसे आपका 5 हो गया, 10 हो गया, फिर 50 हो गया, इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म बराबर गैप में नहीं होगा। तो किसका नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का नहीं होगा। डैम्पिंग की बात करें तो इसमें एयर डैम्पिंग आपकी यूज़ की जाती है किसमें, ईडब्ल्यूएमसी में, ठीक है। और जो पावर इसमें मेज़र करते हैं एसी एंड डीसी दोनों आपका अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों यहाँ पे यू आपका मेज़र की जा सकती है ईडब्ल्यूएमसी में, ठीक है। और बात करें कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है आपका, तो वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर इत्यादि में सभी में कहाँ यूज़ होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका ये मीटर आपका यूज़ होता है, ठीक है। एमआई की बात करें आपका मूविंग आपका मूविंग आयरन, ठीक है। मूविंग आयरन इसका फॉर्म होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे आपका वर्क करता है और जिसकी कंट्रोलिंग होती है क्या होती है आपका ग्रेविटी भी होती है और आपका स्प्रिंग भी आपकी कंट्रोलिंग होती है। डिफ्लेक्टिंग बात करें तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, ठीक है। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। और जो डैम्पिंग होता है, डैम्पिंग क्या होता है आपका ए डैम्पिंग इसमें पाई जाती है, ठीक है। और एसी एंड डीसी दोनों को ये मेज़र करता है। कभी कभी आता है आपका कि मूविंग जो आयरन होता है क्या मेज़र करता है, तो आपका एसी एंड डीसी बोथ आपका मेज़र करता है। यूजेस कहाँ पे होते हैं आपका मीटर और वोल्ट मीटर दोनों में आपका यूजेस होता है, ठीक है। जिससे बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका मीटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे आपका वर्क करता है। और कंट्रोलिंग की बात करें तो स्प्रिंग स्प्रिंग इसकी कंट्रोल यहाँ पे की जाती है और थीटा इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है। इसका भी आपका नॉन जहाँ पे आपके वी स्क्वायर दिखेगा उसका मतलब सिंपल सा आएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। मतलब इसके जो स्केल है आपका यूनिफॉर्म आपका बराबर स्केल पे नहीं है, ठीक है। और बात करिए आपका कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आता है कि फ्लूइड जो फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है किसमें यूज होती है आपका बिल्कुल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट में आपका होती है, ठीक है। इसी तरह आपका पावर सप्लाई की बात करें किसको ये मेजर कर सकता है, तो एसी एंड डीसी दोनों का आपको मेजर करता है। और यूजेस की बात करें तो वोल्ट मीटर को आपका यूज होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं आपका रेक्टिफायर आपका मीटर, तो रेक्टिफायर मीटर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट पे आपको वर्क करता है। इसका जो कंट्रोलिंग आपका होकर आपका स्प्रिंग कंट्रोलिंग होता है और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है। मतलब आपका यूनिफॉर्म भी है आपका स्केल इसका, ठीक है। एडी करंट आपका डैम्पिंग इसमें यूज होता है और एसी एंड डीसी दोनों में आपका वर्क कर सकता है। और एमीटर एंड वोल्ट मीटर क्या है इसका में आपका यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह आपका इंडक्शन टाइप आपका मीटर की बात करें तो इंडक्शन इफेक्ट प्रिंसिपल पे इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है। कंट्रोलिंग की बात करें तो ये भी आपका स्प्रिंग कंट्रोलिंग है, ठीक है। ज़्यादातर देखिए आप देख सकते हो सभी आपका स्प्रिंग कंट्रोलिंग है, लेकिन सिर्फ एक मूविंग आयरन है ऐसा जिसमें ग्रेविटी या इसका भी स्प्रिंग हो सकता है। डिफ्लेक्शन की बात करें तो थीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई आर एम एस को होल स्क्वायर है, ठीक है। और एडी करंट इसमें डैम्पिंग यूज़ की जाती है। केवल आपका इसी को मेजर करता है क्योंकि इंडक्शन है, ठीक है। एनर्जी मीटर हो गया आपका, ठीक है। वाट मीटर हो गया आपका, वोल्ट मीटर मीटर सभी में आपका यूज़ होता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हीटिंग इफेक्ट पे जैसे आपका सी बैक इंस्ट्रूमेंट आपने सुना होगा तो उसी में वर्क करता है आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोलिंग इसमें यूज़ की जाती है और थीटा इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है ये आपका। और एडी करंट की बात करें तो एडी करंट यहाँ पे डैम्पिंग होता है। एसी एंड डीसी दोनों का आपका मेजर करता है और अमीटर एंड वोल्ट मीटर दोनों आपका इसमें यूज़ होता है। बात करें थर्मोकपल की तो आपका सी बैक में इफेक्ट में यूज़ होता है, ठीक है। स्प्रिंग इसकी कंट्रोलिंग है और थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। एडी करंट इसमें डैम्पिंग है। एसी एंड डीसी बोथ को मेजर करता है। वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों में आपका यूज़ होता है, ठीक है। इसमें हम देखने वाले आपका जो पैरामीटर ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका इंडिकेटिंग जो इंडिकेट करते हैं उसको कुछ पैरामीटर है। जैसे एक टर्मिनोलॉजी आती है आपकी स्पान की ठीक है। तो स्पान क्या होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केल और मिनिमम वैल्यू ऑफ स्केल, ठीक है। जो आपका मैक्स वैल्यू आपका माइनस कर देंगे मिनिमम वैल्यू से क्या आ जाएगा आपका स्पान आपका आ जाएगा। डिफ्लेक्शन टॉर्क किसको बोलते हैं आपका, डिफ्लेक्शन टॉर्क आपका टी डी जिसे डिनोट कर डिफ्लेक्शन टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मेजरेबल क्वांटिटी, ठीक है। तो मेजरेबल क्वांटिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है।
इस तरह आता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क आता है। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है आपका? द कंट्रोलिंग टॉर्क इज यूज टू अपोजिस द डिफ्लेक्शन टॉर्क एंड द इंक्रीज विद द डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग सिस्टम। ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करते हैं आपका? अपोज करता है जो डिफ्लेक्टिंग, जैसे स्विंग घूम रही है आपकी, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रहा है आपका, ठीक है, आगे घूम रहा है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है? इसको आपको रोकने की कोशिश करते हैं। एक सर्टेन जहाँ पे यूनिटी पे आके ये आपका रुक सके, तो वहाँ पे आपका कंट्रोलिंग, इसके अपोजिट में एक वर्क का टॉर्क लगाता है जिसको आपका कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं डैम्पिंग की। तो डैम्पिंग का वर्क क्या होता है आपका? टू एलिमिनेट पॉइंटर ऑसिलेशन डैम्पिंग टॉर्क यूज। ठीक है, जैसे आपका कोई सुई है, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया लेकिन वो बहुत देर तक यहाँ पे कंपन कर रहे हैं, तो अच्छे ढंग से हम यहाँ पे रीडिंग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो कंपन को जल्द जल्दी स्थिर करने के लिए कि आपका स्थिर एक जगह में आ जाए, तो उसके लिए क्या यूज होता है आपका? डैम्पिंग टॉर्क आपका यूज होता है। ठीक है, तो एनिमेट पॉइंटर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब आपका कंपन होता है, डैम्पिंग टॉर्क यूज। ठीक है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आर सेकेंड ऑर्डर टाइप विच हैज़ अ डैम्पिंग फैक्टर जो होता है 0.6 टू 0.8। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है आपका? 0.6 टू 0.8 आपको ध्यान रखना है। अंडर डैम्प्ड डैम्पिंग इज यूज। ठीक है, टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें, डिपेंड ऑन डिफ्लेक्शन टॉर्क बट डैम्पिंग टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टीसी एंड टीडी। ठीक है, कंट्रोलिंग डिफ्लेक्शन टॉर्क से स्वतंत्र होता है। टाइप और डैम्पिंग की बात करें, जो है डैम्पिंग देते हैं, डैम्पिंग वही आपका जो आपका स्विंग कितनी देर अच्छे ढंग से यहाँ पे स्थिर हो पाती जल्दी जल्दी। ठीक है, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हो गया आपका, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हो गया, और एडिव करंट आपका डैम्पिंग हो गया। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ डैम्पिंग ऑर्डर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा आपका जो इफेक्टिव होता है, अच्छा होता है मतलब आपका, तो एडी करंट यहाँ पे माना जाता है, इसके बाद आपका फ्लूइड माना जाता है, इसके बाद आपका एयर फ्रिक्शन यहाँ पे माना जाता है आपका डैम्पिंग के लिए। ठीक है, डैम्पिंग की बात करें, जो एडी करंट आपका डैम्पिंग है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं आपकी? जैसे पीएमसी परमानेंट मैग्नेट जो मूविंग कॉइल है उसमें यूज़ होता है, गैल्वेनोमीटर में यूज़ होता है, हॉट वायर में यूज़ होता है, और आपका इंडक्शन टाइप में यूज़ होता है। ठीक है, एयर फ्रिक्शन की बात करें तो आपका मूविंग आयरन में आपका यूज होता है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर में आपका यूज होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में आपका यूज होता है। ठीक है, पीएमएमसी जो आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल है, ठीक है, तो इसी का नाम आपका डी आर्सोनोवल इंस्ट्रूमेंट है। कभी आएगा डी आर्सोनोवल आपका इंस्ट्रूमेंट, बताइए, तो इसी का नाम आपका क्या है? पीएमएमसी है, परमानेंट मैग्नेट कॉयल को ही बोलते हैं। इसको क्वेश्चन होती है कि अब हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे आपका पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट का जो होता है, जो आपका टॉर्क होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई होता है, या थीटा इक्वल टू डायरेक्ट आई होता है। तो ये क्यों होता है, कहाँ से निकलता है, वो देखने वाले हैं। तो डिफ्लेक्शन जो टॉर्क होता है, जो डिफ्लेक्शन टॉर्क वो होती है आपका बिन ए, ठीक है, ये होता है। तो टी जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई होता है, क्योंकि टी डी क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बिना के बराबर होता है, इसलिए आपका टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक है, वह बी क्या है आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, बिना की बात करें बी आई एन ए, तो आपका आई आपका करंट थ्रो मूविंग कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स, और एयर ऑफ आपका क्रॉस सेक्शन जो कोर है उसमें। कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है आपका के थीटा के बराबर होता है। ठीक है, जो इसकी इक्वेशन निकल के आती है, थीटा इक्वल टू जी अपॉन के आई होता है, जो जिसमें आपका थीटा जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है। ठीक है, इसके लाइनर, इसके लीनियर की बात करें तो लीनियर मैंने आपको इससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब बताया था, जैसे आपका थीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा तो आपका लीनियर कहलाता है, और जो स्केल होता है वो आपका यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह का थीटा अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है तो इसका नॉन यूनिफॉर्म आपका स्केल होता है। ठीक है, तो रेंज जो एक्सटेंशन ऑफ पीएमएमसी, तो आपका जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, ठीक है, उसमें से कैसे आपकी रेंज इसको बढ़ाई जा सकती है। तो इन पीएमएमसी टू मेजर करंट्स बियॉन्ड 50 एम्पियर वी यूज सन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जे में बन सकता है कि आपका 50 मिली एम्पियर से ऊपर अगर हमने पीएमएमसी को यूज़ करना है तो क्या क्या करेंगे हम। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपका संट में एक आपका लो रेजिस्टेंस जोड़ देंगे पैरेलल में। ठीक है, तो संट बोले या पैरेलल बोले बात एक ही है, लो रेजिस्टेंस का एक आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ देना है। वो कैसे हमने निकाल, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है। तो संट रिएक्शन आपका संट रिएक्ट आपका रेजिस्टेंस होता है आर संट। ठीक है, आर एम जो मीटर का आपका रेजिस्टेंस है अपॉन एम माइनस वन है। ठीक है, एम क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है आप एम। ठीक है, संट में जो आपका करंट होता है मेन करंट अपॉन मेजरेबल करंट, ठीक है, आई एम होता है। वहाँ से निकाल के अगर निकल जाए, और आर एम कैसे निकालते हैं आपका?
आर सेंट अपॉन आर सेंट प्लस आर एम, ठीक है, इंटू आई, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिया गया है आपका, जैसे पी एम सी यहाँ पे सीरीज में लगा है। यहाँ से जो मेन करंट होती है आई सेंट और आई मीटर के जो इक्वल टू होती है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे आर एम के रेजिस्टेंस ऑफ पी एम सी इंस्ट्रूमेंट, आर एस एस एच के आपका रेजिस्टेंस ऑफ सेंट, ठीक है। और आई क्या टोटल इनपुट करंट, आई एस आपका करंट थ्रो सेंट, और आई एम आपका करंट थ्रो इंस्ट्रूमेंट, और एम आपका सेंट लाइफ फैक्टर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही देखेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को बस आपको इतना ही सपोर्ट करना है कि सब्सक्राइब करना है और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।